हस्तक्षेप किया तो जा रहा है हमारे मस्जिदों के अंदर। आप हम हमारा जो मन चाहे हम पढ़ा सकते हैं, हमारे पास फुल अधिकार, यू हैव कॉन्स्टिट्यूशन, यू हैव फंडामेंटल, तो हाउ कैन से दैट यू इंटरफेयर हमारे धर्म को इंटरफेयर कर। क्या रोका जा रहा है बताइएगा, कुछ क्या रोका जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा है, आपके धर्म में क्या छेड़छाड़ किया जा रहा है? हमारे धर्म के अंदर हमारे मस्जिद में हम चाहे वो पढ़ाए हम। तो मेरे मित्रों क्या हाल है तुम सबके। तो भाई इस चिलचिलाती गर्मी में जब मैं अपने एग्जाम देकर सेंटर से बाहर निकला तो प्यास से व्याकुल मेरे कंठ मुझे अर्ली वार्निंग दे रहे थे, और उन संकेतों का भेद पाकर मैंने पानी पीने के लिए अपनी बोतल निकाली, पर पानी पी नहीं पाया क्योंकि उस बोतल में जो था उससे बस गरारे किए जा सकते थे। तभी अचानक मेरे कानों में एक आवाज आई, ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए का, इधर इधर चले आइए। अब पीऊं ना पीऊं ये सोच ही रहा था कि मेरे साथ वाले कंप्यूटर पे एग्जाम दे चुकी लड़की ने मुझे पहचान कर मुझसे पूछा कि कैसा गया तुम्हारा एग्जाम। वो क्या ना तुम्हारे भाई ने एग्जाम शुरू होने से पहले ही थोड़ा ऑरा क्रिएट कर दिया था उधर। बात अलग है, बाद में उस रूम के सारे इन्विजिलेटर बारी बारी मुझे कनखियों से निहार रहे थे, और बाद में मेरी इंक भी फ्लो हो गई थी, तो रफ शीट पर थोड़ा जय भीम भी कराया मैं। खैर मेरे साथ तो होता रहता है सब। तो लड़की ने पूछा और मैंने जवाब दिया जो कि ये था। बढ़िया गया, लेकिन रीजनिंग थोड़ी टफ थी। और कर लो कुदरत की बनाई चीज तो छेड़छाड़, हरी बहान का। अब ये ऑरा का लौड़ा करवाने के बाद मैं सोच रहा था कि काश करारे ही कर लेता। अब पछताए होत क्या। मैंने गन्ने का जूस पी लिया और आगे चलकर थोड़े छोले कुलचे खा लिए, तो पेट थोड़ा भरा भरा सा हो गया। अब मेट्रो से उतरकर जैसे ही मैं अपनी लोकेलिटी में पहुंचा तो देखा कि वहाँ गुरुद्वारे के बाहर रूह अफ़ज़ा बट रही है। मेरे पेट में ज्यादा जगह थी नहीं, तो एक गिलास से ज्यादा पी नहीं पाया मैं। उसमें भी सारा भीड़ में घुसकर मेरी रेल नीर वाली बोतल पचक गई, वो अलग। चलो इसी बहाने अब कोका कोला वाली बोतल मेरी हुई। रूह अफ़ज़ा पीते पीते मुझे याद आया कि साला इसको लेकर भी बवाल खड़ा हो गया सोशल मीडिया पर। अब इतने दिन वीडियो नहीं निकाली तो सोचा कि छोटा टॉपिक है, पकड़ लो इसको, और लो भाई मैं तुम्हारे सामने हूँ। तो सोशल मीडिया पर आजकल लोग रूह अफ़ज़ा को लेकर दीवाने से हो गए हैं। मोहब्बत इतनी कि अब बस सीरिंज लगाकर डायरेक्ट रूह अफ़ज़ा चढ़ाना बाकी रह गया है। अबे इतना तो लोग पैसे लेकर फायदे नहीं गिनवाते जितना ये लोग फ्री में गिनवा दे रहे हैं। हमदर्द को तो फ्री एडवर्टाइजिंग स्लेव्स मिल गए हैं, अगर उन्होंने इस चीज के पैसे नहीं लिए हैं तो। और कमाल की बात है, यही लोग कहते हैं कि मीडिया असली मुद्दों पर ध्यान नहीं देती। खैर पहले हम ये जान लेते कि ये सब आखिर शुरू कैसे हुआ। तो हमारे पतंजलि वाले रामदेव बाबा ने अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए ये वीडियो अपलोड की। प्रहार जहर, दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पियेंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पियेंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। चलो आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है तो सब तक ये, चलो गुरुकुल बने मदरसा बने वो बात अपनी जगह है, ये शरबत जिहाद क्या है यार। आपको कोई और मार्केटिंग टैक्टिक मिला ही नहीं जो आपने ये शरबत जिहाद निकाला है। अरे इतने तो वो भी नहीं सोचते होंगे जितने इधर वालों ने बना दिए हैं। ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। अरे लंगरों में फ्री में बंटने वाला प्रोडक्ट है रूह अफ़ज़ा। बहुत कम लोग घर में रखते हैं अपने इस प्रोडक्ट को, ज्यादातर बाहर से बांटने के लिए खरीदते हैं। और बांटने वालों में बड़ी संख्या सिखों और हिंदुओं की ही है जो ज्यादातर मंदिरों और गुरुद्वारों के बाहर बांटते हैं। ऐसे में अगर आपको टक्कर देनी ही थी तो इतने ग्रुप है आपसे कनेक्टेड, उन्हीं के थ्रू इसकी मार्केटिंग करा देते और ज्यादा से ज्यादा शॉप्स तक पहुंचाने के लिए थोड़ा और खर्चा करना पड़ता। अंत में बात रही नाम की, तो भाई देखो आप चाहे पूरा मार्केट खा जाओ रूह अफ़ज़ा का, लेकिन अगर आपकी ही शरबत कहीं बट रही होगी ना तो वो भी रूह अफ़ज़ा के नाम से ही बटेगी। और कोई बताएगा भी तो यही बोलेगा कि चल चल रूह अफ़ज़ा बट रही है। लाल वाले मीठे शरबत की मार्केट में मैगी वाला सीन है रूह अफ़ज़ा का, तो उसे बदलने की कोई संभावना अगर है भी तो उसे भी आने में बहुत समय लगेगा, लेकिन फिर भी ये सब साइलेंटली हो सकता था। पर अब आपने ये वीडियो निकालकर अपोनेंट की ही मार्केटिंग करा दी, वो भी फ्री में। और कोई मुझे ये बताए कि इस दो कंपनी के बीच के कंपटीशन में जितने भी सेल्फ क्लेम पत्रकार या किसी पार्टी के प्रवक्ता इन शॉर्ट इतना क्यों चिढ़ रहे हैं। अबे तुम्हारे शेयर्स हैं उस कंपनी में, उन्होंने पैसे दिए हैं तुम्हें, या तुम एडवर्टाइजर हो उनके, मतलब सीन क्या है। क्योंकि अगर तुम ये चीज फ्री में कर रहे हो तब तो यार इतनी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स है जो लोगों के फाइनेंशियल और हेल्थ केयर इंक्लूजन को बढ़ावा देती हैं, उनका भी प्रमोशन कर दो। अरे पैसे लेकर ही कर दो। पर अगर वैसी स्कीम्स प्रमोट कर देंगे तो लोगों का भला नहीं हो जाएगा, और अगर लोगों का भला हो गया तो ये सरकार को टारगेट कैसे करेंगे। चलो वो सब छोड़ो, पोलियो ही प्रमोट कर दो यार अगर इतना ही प्रमोशन का कीड़ा काट रखा है तो। पर नहीं, ये सब ये पैसे लेकर भी नहीं करेंगे। नहीं मतलब कारण क्या हो सकता है इसमें कूदने का, क्योंकि कुछ गलत तो कहा नहीं उन्होंने। रूह अफ़ज़ा हमदर्द वालों की है, हमदर्द वक्फ की प्रॉपर्टी है और हलाल सर्टिफाइड भी है। क्या हलाल या वक्फ का पैसा ज़कात में नहीं जाता? और ज़कात का पैसा कहाँ कहाँ यूज होता है ये मैं ना ही गिनवाऊं तो इस देश के सड़े हुए सेक्युलर फैब्रिक के लिए ही अच्छा होगा। अब अगर कोई पैरेलली अपने गुरुकुलों के प्रमोशन के लिए कोई प्रोडक्ट ला रहा है तो कंपनी को प्रॉब्लम होनी चाहिए, तुम्हें क्यों छलूने काटने लगे। और अगर तुम्हें यही लग रहा है कि कोई अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रहा है और इससे तुम्हें प्रॉब्लम है, तब तो तुम्हें हलाल सर्टिफिकेशन से भी प्रॉब्लम होनी चाहिए, जो कि पूरी नॉन मुस्लिम कैटेगरी के इकोनॉमिक बॉयकॉट की बात करती है। असली नफरत तो इसे ही कहते हैं ना। पर तुम तो ऐसा करते दिखते नहीं, इवन तुम तो हिमायती हो ऐसी नफरत के, यानी कि नफरत कोई रीजन है ही नहीं। है,
मेजॉरिटी से नफरत रियल रीजन है भाई। इस देश में कुछ लोगों की एक खास पार्टी व उसके कोर वोटर से नफरत कब एक पूरे रिलीजन से चिढ़ में बदल गई है, इन्हें खुद को नहीं पता। वो इसमें एकदम अंधे हो चुके हैं, एकदम सिक मेंटालिटी हो चुकी है उनकी। इतनी कि अगर कल को वो खास पार्टी का नेता या उस लॉबी का कोई खास व्यक्ति कह देना कि टट्टी बहुत गंदी चीज है, ये लोग अगले दिन टट्टी में लौटते हुए उसे खाते हुए वीडियो डाल देंगे और उसके 10 फायदे गिनवाएंगे अलग, बस किसी तरह गलत साबित कर देना है। तुम खुद सोचो कैसे गंवा रहे वो लोग, ना जाने क्या मजबूरी है उन लोगों की जो खुद मोटल्ले और इंसुलिन पे टिके हुए होने के बावजूद एक 87.8% शुगर कंटेंट वाले ड्रिंक को प्रमोट कर रहे हैं। अब ये मेरा भी रिलीजन पकड़ के भौंक देंगे कि ये तो हिंदू है, संगी है, ये तो बोलेगा ही, तो ये लो भाई। Yes, as expected, Ruh Afza spiked my blood sugar 2.9 millimole per liter. During Ramadan, we drink a lot of Ruh Afza without considering how much it can spike our blood sugar. अगर चाहे ये फ्री में भी दे दें तो भी नहीं लेना। आई विल टेल यू व्हाई। इसकी एक सर्विंग 40 ml की होती है, जिसमें अराउंड 42 ग्राम शुगर होती है, और ये जो न्यूट्रिशनल फैक्ट्स आप देख रहे हैं ये 100 ml के हैं। तो चलिए मैं आपको एक सर्विंग में कितने ये भी संगी है क्या? अबे तुम रोटी के साथ या चावल में सान के खाओ उस चीज को। तुम्हें शरबत के नाम पर आर्टिफिशियल कलर पीना है तो खुद पी के निपटो ना, प्रमोट काहे कर रहे हो? अब कुछ लोग और आ जाएंगे भौंकने की, प्रमोट ही तो कर रहे हैं, जिसे पीना है पिएगा, नहीं पीना नहीं पिएगा, तुझे क्या प्रॉब्लम है? बाय द वे ये वही चूतिए होंगे जो अजय देवगन से लेकर अक्षय कुमार तक को विमल के लिए ट्रोल कर चुके होंगे। तब तो गधे यही लॉजिक उधर भी लगा ले, और वो तो फिर भी इलायची प्रमोट कर रहे हैं। अबे तुम सवाल क्यों नहीं कर पा रहे हो उनसे कि जब देश में इतना सब कुछ हो रहा है उस वक्त तुम साले रूह अफ़ज़ा का फ्री एडवर्टाइजिंग स्लेव क्यों बने हुए हो, और फिर बाद में तुम दूसरों पर मुद्दे चुनने, दबाने या भटकाने का आरोप किस मुंह से लगा देते हो? आई वॉन्ट आंसर। खैर, तो अब आ जाते हैं इस बात पर कि इसे पिएं या ना पिएं। तो देखो भाई, तुमने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिन्होंने इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताया होगा, जैसे कि शुगर कंटेंट कितना है, कौन कौन से आर्टिफिशियल कलर हैं, फ्रूट्स की इतनी बड़ी फोटो के बाद भी फ्रूट कंटेंट कितना है, वगैरह वगैरह। और इन सबको जानने के बाद इतना तो पता लग ही रहा है कि ये हेल्दी ड्रिंक की कैटेगरी में तो नहीं आएगा। बाकी मैं सब कुछ आप पर छोड़ता हूँ, पीना है पियो, नहीं पीना मत पियो। मुझे भी कभी फ्री में बढ़ता हुआ दिख जाता तो एक आध गिलास पी लेता हूँ। कौन सा सालों साल पीनी है, महीने में एक आध बार पीने से झांट ना बिगड़ना मेरा। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें सच में गर्मियों में फलों की या प्राकृतिक चीजों की डायरेक्ट ताजगी वाला कुछ चाहिए जो कि रेगुलरली भी ले सको और हेल्दी भी हो, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शन है तुम्हारे पास। नींबू पानी पी लो, गन्ने का जूस, मौसम्मी का जूस, पणक्कम, आम पन्ना, नारियल पानी, और भी बहुत कुछ है जो कि आर्टिफिशियल कलर से तो बेहतर ही है। बाकी डायबिटिक पेशेंट्स के लिए सत्तू का घोल है, बेल का जूस, कक्कम शरबत, छाछ इत्यादि भरे पड़े हैं। ऐसे में अगर किसी भी समझदार व्यक्ति को चुनने का मौका मिले तो वो प्राकृतिक ही चुनेगा। मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सी गुलामी है जो डायबिटिक होने पर भी ऐसी हाई शुगर कंटेंट को प्रमोट करके रूह की ताजगी दिलवा रही है, भगवान ही जाने। तो भाई, वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में बताओ। बढ़िया लगी है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन भी दबा दो। बाकी मैं जा रहा हूँ टुंग टुंग साहोर और बॉम्बार्डिलो क्रोकोडिलो की लड़ाई देखने। जय श्री कृष्ण।